नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अरुण सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ व्यू करियर में। दोस्तों, आशा करता हूं कि कोरोना के इस संकट की घड़ी में आप लोग सेफ और स्वस्थ होंगे और सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यानपूर्वक यूज़ करते हुए आप लोग अपने करियर, अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि 3 महीने बाद लॉकडाउन खुल गया है और जॉब का वर्कलोड भी काफ़ी हो गया है, जिसकी वजह से हम वीडियोस को रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहते हैं। और अभी जुलाई तक रेगुलरली वीडियोस नहीं अपलोड हो पाएंगी, वीक में मैक्सिमम 1 या 2 वीडियोस ही अपलोड हो पाएंगी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करते रहेंगे और हमें प्यार देते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ अप्लाइड थर्मोडायनामिक की यूनिट 2 का टॉपिक, दैट इज बाइनरी वेपर पावर साइकिल। इस टॉपिक को मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 यानी कि आज के वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी वेपर पावर साइकिल, यानी कि वेपर पावर साइकिल को हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कहां से बाइनरी वेपर पावर साइकिल आई। क्योंकि हमारे पास रैंकाइन साइकिल पहले से थी, रैंकाइन साइकिल से हम पावर प्रोड्यूस कर रहे थे, तो क्या प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हमें बाइनरी वेपर पावर साइकिल को बनाना पड़ा, उसको हमें डेवलप करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्किंग विथ ब्लॉक डायग्राम, यानी हम बाइनरी वेपर पावर साइकिल को वर्किंग डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से, और टीयर डायग्राम भी हम ड्रॉ करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बाइनरी वेपर पावर साइकिल, एंड देन आई विल डिस्कस द न्यूमेरिकल ऑन बाइनरी वेपर पावर साइकिल, एंड एट लास्ट आई विल गिव यू असाइनमेंट न्यूमेरिकल फॉर योर प्रैक्टिस। तो आइए डिस्कस करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी वेपर पावर साइकिल। ओके, तो अगर आपको रैंकाइन पावर साइकिल याद हो, यानी कि वेपर पावर साइकिल अगर याद हो, तो रैंकाइन पावर साइकिल में हम वाटर या कह सकते हैं स्टीम एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज़ करते हैं। और जब हम वाटर को बॉयलर में हीट करके इसे सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट करते हैं, यानी इसको हम हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं, तो टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी राइज होता है। वाटर को अगर हम हाई टेम्परेचर तक हीट करेंगे तो टेम्परेचर राइज के साथ साथ प्रेशर भी बहुत ज़्यादा राइज होता है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ 374.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, the pressure is as high as 225 bar, which is very high. वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? 374.15 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है वो होता है 225 बार, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। एंड दिस हाई प्रेशर विल क्रिएट मैनी डिफिकल्टीज इन डिज़ाइन, ऑपरेशन एंड कंट्रोल। ये जो हाई प्रेशर है ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है रैंकाइन साइकिल के लिए। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो इस प्रेशर को क्रिएट करने के लिए हमें पंप भी बहुत हाई लोड का चाहिए होगा, और हमें इस हाई प्रेशर की स्टीम को एक्सपेंड करने के टरबाइन का साइज़ भी हमें बहुत बड़ा चाहिए होगा। ठीक है, और अगर टरबाइन का साइज़ बड़ा होगा तो लॉसेज भी टरबाइन में बहुत ज़्यादा होंगे, तो यानी कि पावर लॉस ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी बहुत कम होगी। ठीक है, तो दिस हाई प्रेशर इज अ ड्रॉबैक इन रैंकाइन साइकिल। ओके, सो this drawback of high pressure gives rise the concept of binary vapor power cycle. यही ड्रॉबैक, जो हाई प्रेशर का ड्रॉबैक है रैंकाइन साइकिल में, यही ड्रॉबैक बाइनरी वेपर पावर साइकिल को जन्म देता है। इसी ड्रॉबैक की वजह से बाइनरी वेपर पावर साइकिल डेवलप हुई है। नाउ हाउ वी कैन रिमूव दिस ड्रॉबैक ऑफ अ हाई प्रेशर राइज। हम इस हाई प्रेशर राइज के ड्रॉबैक को कैसे रिमूव कर सकते हैं? So to remove this drawback of a high pressure rise, it would be desirable to use some fluid other than steam which has more desirable thermodynamic properties than water that is low pressure at very high critical temperature. हमें एक ऐसा फ्लूइड रिक्वायर्ड है जिसका प्रेशर हाई क्रिटिकल टेम्परेचर पे बहुत लो हो। ठीक है, ऐसे फ्लूइड को हम यूज करके इस ड्रॉबैक को हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, नाउ देयर आर 3 fluids: mercury, aluminum bromide, zinc aluminum chloride are fluids which possess the required thermodynamic properties. हमारे पास 3 फ्लूइड हैं जो कि थर्मोडायनिक प्रॉपर्टीज को अचीव करती हैं, जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं। बट ओनली मर्करी इज वर्किंग फ्लूइड विच हैज बीन सक्सेसफुली यूज इन प्रैक्टिस। केवल मर्करी एक ऐसा वर्किंग फ्लूइड है जो कि सक्सेसफुली यूज हो पाया है पावर साइकिल में। ओके,
Mercury has high critical temperature of 588.4 degree Celsius and correspondingly low critical pressure of 21 bar. मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 588.4 डिग्री सेल्सियस और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है वो 21 बार है, जो कि वाटर के कंपैरिजन में बहुत कम है। वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर है हमारा 374.15 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर है। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो है 225 बार, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वाटर के क्रिटिकल टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो 225 बार है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जबकि मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर है 588.4 डिग्री सेल्सियस और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो 21 बार है, जो कि बहुत कम है। यानी कि मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा है, यानी हम मरकरी को ज़्यादा टेम्परेचर तक हीटअप कर सकते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो भी बहुत कम है, ठीक है। जिसके से जो लॉसेस हैं वो कम होंगी, हम लो कैपेसिटी का टरबाइन और पंप यूज़ कर सकते हैं, जिससे लॉसेस भी कम होंगे, ठीक है ना। But mercury alone cannot be used as its saturation temperature at atmospheric pressure is high. मरकरी को हम अकेले यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 बार प्रेशर पे जो सैचुरेशन टेम्परेचर है मरकरी का वो कितना है 357 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा है। और प्रेशर क्या है, बहुत कम है, जिसके से क्या होगा, पावर प्रोड्यूस बहुत कम होगी, यानी कि इफिशिएंसी ऑफ द साइकिल विल बी लेस। यानी कि हम केवल मरकरी यूज करते हैं तो साइकिल की इफिशिएंसी बहुत कम होगी, यानी हम केवल मरकरी यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम केवल मरकरी यूज करेंगे तो इफेक्टिव पावर साइकिल नहीं डेवलप होगी। यानी इसका क्या मतलब है, हमें यहाँ पर 2 फ्लूइड रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि यहाँ पर हम कंबाइंड साइकिल यूज करते हैं, यानी कि बाइनरी वेपर पावर साइकिल इज अ कंबाइंड साइकिल। ओके, सो हेंस mercury power cycle combined with steam power cycle is generally used to increase the overall efficiency of the plant. ओके, यानी कि हम बाइनरी वेपर पावर साइकिल में 2 साइकिल यूज करते हैं, मरकरी वेपर पावर साइकिल एंड स्टीम वेपर पावर साइकिल, टू इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। ओके, सो व्हाट इज बाइनरी वेपर पावर साइकिल? Binary vapor power cycle is the combined power cycle of a mercury and steam power cycle. In binary power cycle, mercury power cycle is used as a high temperature cycle, while steam power cycle is used as a low temperature cycle. मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए मरकरी साइकिल को हाई टेम्परेचर साइकिल कहते हैं, जबकि स्टीम का क्रिटिकल टेम्परेचर मरकरी के करस्पॉन्डिंगली लो होता है, इसीलिए स्टीम साइकिल को लो टेम्परेचर साइकिल भी कहते हैं। नाउ वर्किंग ऑफ बाइनरी वेपर पावर साइकिल। सो बाइनरी वेपर पावर साइकिल की वर्किंग को हम लोग ब्लॉक डायग्राम और टीयर डायग्राम से समझेंगे। एक साइड में यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करता जाऊँगा और ब्लॉक डायग्राम के साथ ही साथ हम टीयर डायग्राम भी इस साइड हम ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले मरकरी साइकिल ड्रॉ करेंगे। तो मरकरी साइकिल कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जैसे कि हम रैंकाइन साइकिल में ड्रॉ करते थे, रैंकाइन साइकिल में जो पावर प्लांट है वहाँ पे 4 कंपोनेंट यूज होते थे। एक हमारा बॉयलर यूज होता था वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए बॉयलर यूज करते थे। फिर हम उस वेपर को एक्सपेंड करने के लिए टरबाइन यूज करते थे ताकि पावर प्रोड्यूस हो सके। उसके बाद हम एक कंडेंसर यूज करते थे वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, और उसके बाद हम उसको पंप यूज करते थे। यानी 4 कंपोनेंट यूज होते थे रैंकाइन साइकिल में, वही 4 कंपोनेंट यहाँ पर यूज होंगे मरकरी साइकिल में। यानी कि मरकरी लिक्विड को मरकरी वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हम बॉयलर यूज करेंगे, मरकरी वेपर को एक्सपेंड करके हम पावर प्रोड्यूस करेंगे टरबाइन में। उसके बाद हम जो मरकरी वेपर को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो मरकरी वेपर लिक्विड का मिक्सचर मिलेगा, उसको हम कंडेंसर में कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उसको पंप कर देंगे, ठीक है। पंप करने के बाद हम उसको बॉयलर में फिर से हम उसको वेपर में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये साइकिल कंटिन्यूसली रन करती रहेगी। तो जैसे हम रैंकाइन साइकिल में ड्रॉ करते आए हैं स्टीम के केस में, वैसे ही हम यहाँ पर मरकरी के केस में हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम स्टीम को कंबाइन करेंगे मरकरी साइकिल के साथ, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं मरकरी साइकिल। सो दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम फॉर द मरकरी साइकिल। This is a generator or boiler for the mercury, in which liquid mercury will convert into the saturated vapor mercury. This is a turbine to expand the saturated mercury into the liquid vapor mixture of the mercury, and this is a condenser for the mercury to convert the vapor liquid mixture into the saturated liquid mercury, and this is a pump to pressurize the liquid mercury into the generator pressure. Okay.
अब भाई हम लोग ड्रॉ करते हैं टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्सपेंशन प्रोसेस से, यानी कि टरबाइन के इनलेट से। क्यों? क्योंकि टरबाइन के इनलेट पे वर्किंग फ्लूइड की कंडीशन फिक्स होती है। जैसे अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर टरबाइन के इनलेट पे मरकरी की कंडीशन कैसी है? सैचुरेटेड वेपर, ठीक है ना। टरबाइन के इनलेट पे मरकरी कैसी है? सैचुरेटेड वेपर है। ऐसे ही अगर हम रैंकाइन साइकिल की बात करें तो रैंकाइन साइकिल में टरबाइन के इनलेट पे जो कंडीशन थी वर्किंग फ्लूइड की वो थी सुपर हीटेड वेपर, ठीक है। तो टरबाइन के इनलेट पे वर्किंग फ्लूइड की कंडीशन फिक्स होती है, इसीलिए टीयर डायग्राम हमेशा एक्सपेंशन प्रोसेस से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना। वैसे स्टार्ट हम किसी भी पॉइंट से कर सकते हैं, हम स्टार्ट बॉयलर से भी कर सकते हैं, स्टार्ट हम पंप से भी कर सकते हैं टीयर डायग्राम को ड्रॉ करना, लेकिन स्टार्ट करना कहाँ से चाहिए? हमें टरबाइन प्रोसेस से, यानी कि एक्सपेंशन प्रोसेस से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि टरबाइन के इनलेट पे हमें वर्किंग फ्लूइड की कंडीशन पता होती है कि टरबाइन के इनलेट पे जो वर्किंग फ्लूइड है वो कैसा है। जैसे कि मरकरी के केस में कैसा है, क्या है टरबाइन की कंडीशन, सॉरी वर्किंग फ्लूइड की कंडीशन, मरकरी इज अ सैचुरेटेड वेपर। तो हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्सपेंशन प्रोसेस से, और जो हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस का इनलेट पॉइंट होगा दैट इज पॉइंट ए, ये ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। दिस इज अ टेम्परेचर एट वाई एक्सिस एंड एंट्रोपी एट द एक्स एक्सिस। This is a saturated liquid curve and this is a saturated vapor curve. Okay. At the inlet of turbine जो मरकरी की कंडीशन है वो है सैचुरेटेड वेपर। तो हमने यहाँ पर जो इनलेट पॉइंट ले लिया है, ए पॉइंट कहाँ पे ले लिया है? सैचुरेटेड वेपर कर्व पे ले लिया है, ठीक है। एट पॉइंट ए मरकरी इज सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। उसके बाद हम इसको टरबाइन में एक्सपेंड करेंगे अप टू द पॉइंट बी। प्रोसेस ए टू बी इज द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, ओके। और बी पॉइंट पे हमारे पास क्या अवेलेबल होगा? ए पॉइंट पे हमारे पास सैचुरेटेड मरकरी अवेलेबल था, मरकरी वेपर, और एक्सपेंशन के बाद बी पॉइंट पे हमें अवेलेबल होगा लिक्विड वेपर मिक्सचर, ओके। इस लिक्विड वेपर मिक्सचर को हम क्या करेंगे? कंडेंसर में कंडेंस करेंगे अप टू द सैचुरेटेड लिक्विड, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस होगा प्रोसेस बी टू सी कंडेंसेशन प्रोसेस, इन विच लिक्विड वेपर मिक्सचर विल कन्वर्ट इनटू द सैचुरेटेड लिक्विड मरकरी, ओके। कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन इन पंप, यानी कि हम पंप की हेल्प से सैचुरेटेड लिक्विड मरकरी को हम लोग जनरेटर प्रेशर तक प्रेसाइज करेंगे, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस इन पंप, यानी कि C to D, ठीक है। तो दिस इज अ कंप्रेशन प्रोसेस, प्रोसेस C to D इज द रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस इन पंप। पंपिंग के बाद हम क्या करते हैं? जनरेटर में हम क्या करते हैं? सैचुरेटेड लिक्विड को हम लोग सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट करते हैं बाई प्रोवाइडिंग द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करके हम सैचुरेटेड लिक्विड को सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यानी नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, प्रोसेस D2A, इन विच सैचुरेटेड लिक्विड मरकरी विल कन्वर्ट इनटू द सैचुरेटेड वेपर मरकरी, ओके। प्रोसेस D2A इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस इन विच saturated liquid mercury will convert into the saturated vapor mercury, okay। तो this is a mercury power cycle, this is a mercury power cycle। अब हम क्या करेंगे? इस mercury power cycle में हम steam power cycle को combine करेंगे, ठीक है ना। और कोई भी चीज combine तभी होती है जब उसमें कुछ पार्ट कॉमन हो, कोई चीज उसमें कॉमन हो, कोई पार्ट कॉमन हो, तभी दो चीजें combine होती हैं। तो यहाँ पर भी एक कंपोनेंट कॉमन होगा, वो कंपोनेंट कौन सा है? कंडेंसर। मरकरी साइकिल का जो कंडेंसर है वो स्टीम साइकिल के लिए यहाँ पर बॉयलर की तरह यूज होगा। क्यों यूज होगा? कैसे यूज होगा? क्योंकि मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई होता है, यानी मरकरी में हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, और जब ये कंडेंसर में कंडेंस होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है ना। कंडेंसेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट वेस्ट हो जाती है। इस वेस्ट एनर्जी को हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि हम इसी कंडेंसर को स्टीम साइकिल में जनरेटर यानी कि बॉयलर की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो आइए ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। बाकी कंपोनेंट सेम होंगे, बस यहाँ पर जो कंडेंसर है मरकरी का वो स्टीम साइकिल के लिए बॉयलर का काम करेगा, और उसके बाद एक टरबाइन यूज़ होगी, एक कंडेंसर अलग से यूज़ होगा और एक पंप यूज़ होगा, ठीक है। आइए ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। तो और यहाँ पर एक सुपर हीटर भी यूज़ होता है सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो बॉयलर में क्या होगा? लिक्विड जो वाटर होगा हमारा सैचुरेटेड लिक्विड वाटर होगा, वो बॉयलर में हीटअप होगा कांस्टेंट प्रेशर पे बाय यूजिंग द हीट ऑफ मरकरी, ठीक है। यहाँ पर मरकरी की हीट क्या होगी? ट्रांसफर होगी वाटर में,
और वाटर जो होगा वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट होगा। फिर इस सैचुरेटेड स्टीम को हम क्या करेंगे, सुपर हीटर की हेल्प से सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। फिर इस सुपर हीटेड स्टीम को क्या करेंगे, टरबाइन से हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, जिससे हमें पावर मिलेगी। ठीक है, और टरबाइन में एक्सपेंड करने के बाद जो हमें लिक्विड वेपर मिक्सचर मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, कंडेंसर में, स्टीम कंडेंसर में कंडेंस करेंगे इन सैचुरेटेड लिक्विड। उसके बाद हम क्या करेंगे, फीड वाटर पंप में पंप कर देंगे अप टू द बॉयलर प्रेशर। प्रेशराइज करने के बाद हम जनरेटर की हेल्प से सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस सैचुरेटेड वेपर को सुपर हीटर की हेल्प से सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट करेंगे और ये साइकिल ऐसे ही रन होती जाएगी। ठीक है ना। अब आइए ड्रॉ करते हैं हम लोग टीएस डायग्राम फॉर स्टीम साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सैचुरेशन कर्व ड्रॉ कर लेते हैं स्टीम साइकिल के लिए। सो दिस इज अ सैचुरेशन कर्व फॉर स्टीम साइकिल, दिस इज अ सैचुरेशन कर्व फॉर द स्टीम साइकिल, दिस इज अ सैचुरेटेड लिक्विड कर्व एंड दिस इज अ सैचुरेटेड वेपर कर्व। ओके, फॉर स्टीम साइकिल। ओके, अब साइकिल स्टार्ट कहाँ से होगी, एक्सपेंशन प्रोसेस से, यानी कि एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि टरबाइन के इनलेट पे वर्किंग फ्लूइड की कंडीशन हमें फिक्स होती है, पता होती है। जैसे यहाँ पर स्टीम साइकिल के केस में टरबाइन के इनलेट पे स्टीम की कंडीशन कैसी है, सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो टरबाइन का जो इनलेट यानी कि एक्सपेंशन प्रोसेस का जो इनलेट पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, सुपर हीटेड रीजन में होगा। ठीक है, तो आई ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो दिस इज अ फर्स्ट प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस 1 to 2। ठीक है, और 1 पॉइंट पे स्टीम कैसी है, सुपर हीटेड स्टीम, और एक्सपेंशन के बाद 2 पॉइंट पे जो स्टीम होगी वो सैचुरेटेड स्टीम भी हो सकती है या फिर लिक्विड वेपर स्टीम भी हो सकती है। ठीक है ना, यानी कि वेट वेपर भी हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस इज द रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस 1 to 2। ठीक है, एक्सपेंशन प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस और वी कैन से कंडेंसेशन प्रोसेस, जिसमें हमारा जो वेट वेपर है या फिर सैचुरेटेड वेपर है वो कंडेंस होता है सैचुरेटेड लिक्विड में। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस इज द प्रोसेस 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस इन विच सैचुरेटेड वेपर और वेट वेपर विल कन्वर्ट इनटू द सैचुरेटेड लिक्विड। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज द reversible adiabatic compression process in pump in which saturated liquid will compress into the generator pressure. Okay, so next process is the reversible adiabatic compression in pump, that is process 3 to 4 in which saturated liquid will pressurize up to the generator pressure. Okay, now after increasing the pressure in pump, the next process is the constant pressure heat addition process। और स्टीम साइकिल में जो हीट एडिशन होगा वो 2 पार्ट में होगा, यानी कि जो हीट एडिशन प्रोसेस है प्रोसेस 4 to 1 वो 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट इज द प्रोसेस 4 to 4 इन विच द सैचुरेटेड लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू द सैचुरेटेड वेपर इन जनरेटर, एंड नेक्स्ट पार्ट इज द प्रोसेस 4 to 1 इन विच सैचुरेटेड वेपर विल कन्वर्ट इनटू द सुपर हीटेड वेपर इन सुपर हीटर। यानी कि जो हीट एडिशन प्रोसेस है वो 2 पार्ट में हो रहा है, प्रोसेस 4 to 4 इन जनरेटर एंड प्रोसेस 4 to 1 इन सुपर हीटर। ठीक है, यानी कि ये दोनों प्रोसेस एक ही है, कंबाइन है, लेकिन 2 भाग में हो रहे हैं। ठीक है, तो 4 to 1 इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस इन विच द हीट सप्लाई विल टेक प्लेस इन 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट विल बी टेक प्लेस इन जनरेटर इन विच सैचुरेटेड लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू द सैचुरेटेड वेपर, एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी टेक्स प्लेस इन सुपर हीटर इन विच सैचुरेटेड वेपर विल कन्वर्ट इनटू द सुपर हीटेड वेपर। ओके, so this is the TS diagram for the steam cycle, and cycle A, B, C, D is the mercury cycle, and cycle 1, 2, 3, 4, 1 is the steam cycle, and combined अगर हम दोनों साइकिल करते हैं एक साथ, this is a binary power cycle. Okay, in binary power cycle, in binary vapor power cycle, heat rejected by the mercury in condensation process, that is process B to C, will be equal to the heat absorbed by the steam in process 4 to 4 4 to 4 में जो heat absorb की है steam ने, that will be equal to the heat rejected by the mercury in condensation process B to C। यानी कि heat rejected in process B to C will be equal to heat absorbed in process 4 to 4 by the steam। ओके, तो आपको याद रखना है दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम फॉर द बाइनरी वेपर पावर साइकिल एंड दिस इज अ TS डायग्राम, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द AKT एग्जाम।
तो इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, दैट इज बाइनरी वेपर पावर साइकिल पार्ट 2, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा डेरिवेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द बाइनरी वेपर पावर साइकिल एंड आल्सो आई विल डिस्कस द न्यूमेरिकल ऑन बाइनरी वेपर पावर साइकिल। और आपको वीडियो के अंत में असाइनमेंट न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड करूंगा, जिसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।